हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छाया टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको शुरू से ब्लाउज सादा ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हम पेपर पर बताएंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाए और आप समझ सकें। अगर गलती भी हो जाए तो आप यहाँ पे आपका कपड़ा ना बर्बाद हो, आप पेपर पर यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि हमें सादा ब्लाउज की कटिंग करना सीखना है, तो उनके कहने पर हम यहाँ पे सादा ब्लाउज आपको बताएंगे। जी, हमारा अखबार है, अखबार को ऐसे हम खोलेंगे। खोल के एक पार्ट हम थोड़ा बड़ा रखेंगे और एक पार्ट हम छोटा। देखिए नीचे से इसको एक पार्ट हमारा बड़ा है, एक छोटा, और फिर हम इसको एक डबल फोल्ड हमने यहाँ पे कर लिया। शुरू से फिर दिखाएंगे आपको। यहाँ पे हम जैसे हमारा अखबार है, अखबार को थोड़ा एक तरफ थोड़ा बड़ा किया, लगभग 1 इंच। यहाँ पे हम सादा ब्लाउज कर रहे हैं तो 1 इंच नीचे से हम बड़ा करेंगे। बड़ा करके और इसको हम यहाँ पे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ऐसे करके यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया। ये देखिए हमारा फोल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पार्ट हम एक ही साथ निकालेंगे और जो हमारा यहाँ पे लंबाई जिसकी छोटी है वो हमारा यहाँ पे आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट होगा, बैक पार्ट, और जो हमारा बड़ा वाला है वो हमारा आगे का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने फिर एक बार हम आपको बता दें कि कपड़ा भी हमें ऐसा ही रखना। नीचे से हमने जैसे 1 इंच बड़ा रखा है, फिर इसको हम ऐसे पलट लेंगे। ऐसे करके भी पलट सकते हैं। अगर आप ऐसे पलटना चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी पलट सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो हमने यहाँ पे छोटा वाला पार्ट होगा वो हमारा बैक पार्ट होगा और जो बड़ा वाला होगा वो हमारे आगे का पार्ट होगा। इतना हमारा क्लियर होगा कि कैसे हमें कपड़ा, अगर आप कपड़े पर कटिंग करना चाहते हैं, अगर पहले आप अखबार पर कट करके देखिए, उसके बाद अगर आपका अच्छा कटे तो आप अखबार पे उस पे कपड़े पर कट करें। यहाँ पे जो सीना है हमारा है 30, कमर है हमारी 26, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो सीना कमर हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब हम पूरी लंबाई देखेंगे। जितनी आपकी यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई होगी, जैसे आपने ब्लाउज की लंबाई लेंथ नापी, तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज की लंबाई यहाँ पे आ रही है पूरी 13 इंच, लगभग हमारी 13 आ रही है। तो 1 इंच 12 इंच हमारी जैसे लंबाई है, तो 13 हमने यहाँ पे लिए, 1 इंच प्लस करेंगे। अगर आपकी यहाँ पे 14 आ रही तो 1 इंच आप इसमें प्लस करिए। अब यहाँ पे हम ऊपर से लेंगे शोल्डर क्योंकि हमारा 30 इंच है, तो हम यहाँ पे शोल्डर ले रहे हैं 4.25 इंच, और जो आर्म होल है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 इंच। 5 इंच का निशान लगाया, इसको हमने आगे किया। आर्म होल भी यहाँ पे 5 इंच लिए हैं और शोल्डर हमने लिए हैं 4.25 इंच, मतलब आधा पॉइंट, थोड़ा पॉइंट उसमें भी कम यहाँ पे हमने कर लिया। अब जो सीना होगा, सीना हमारा है 30, तो 30 का हम यहाँ पे लेंगे चौथा भाग, तो हमारा आएगा 7.5 इंच। यहाँ पे लिया जितना आपका सीना उसका आप यहाँ पे चौथा लेंगे। 2 इंच इसमें हमने मार्जिन रख लिया। अब नीचे हमारी जो कमर होगा, अब कमर के लिए हम निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 26 है, तो इसमें लगेगा हमारा 6.5 इंच। 1 इंच डॉट के लिए 2 इंच इसमें भी हम मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं उनको हम ऐसे मिला लेंगे कि एक तो हमारे ये यहाँ पे जो फिटिंग वाला है वो हमारा इतना कपड़ा है, और जो हमने मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे वो हमारा उतना है। अब यहाँ पे 1 इंच से आप आर्म होल की गोलाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके हल्के हाथों से गोलाई देंगे। तो हमने आर्म होल की गोलाई यहाँ पे दे दी। अब गले की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे, यहाँ पे आप 2 इंच से कम भी रख सकते हैं, 2 इंच भी सही रहेगी। तो हमने यहाँ पे 2 इंच की गले की जो चौड़ाई है वो रखी है। गले की लंबाई हमारी लगभग 9 इंच है, नीचे से 3 इंच लिया है, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। जब आप ब्लाउज कट करना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें पेपर पर 2-4 बार कि हमें कैसे गला कितना बड़ा लेना चाहिए, कितने आर्म होल लेंगे, ऐसे ही हम कट करते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे डॉट के लिए पॉइंट। डॉट के लिए गले के साइड से लेंगे लगभग 3.5 इंच की दूरी से 4 इंच की डॉट पॉइंट, जो हमारी बैक पार्ट में यहाँ पे डलेगी ऐसे। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसकी पूरी मार्किंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी पर कटिंग कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा
आगे के पार्ट में जितना हमें कट करना है वो भी हमें मिल जाएगा। बैक पार्ट तो हमारा पूरा कट ही हो जाएगा, और आगे के पार्ट में क्या क्या कट करना है वो हम यहाँ पे कट कर ले उसके बाद बताएंगे। अब यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे कट गए। अब हमारा जो बैक पार्ट है वो आगे का है, तो हम ये आगे का उठा के यहाँ पे अलग कर देंगे। ऊपर से भी हमारा जॉइंट है तो ऊपर से हम यहाँ पे अलग कर लें। ऊपर से भी हमने अलग कर लिया, तो आगे का है वो उठाकर हम अलग रख लेंगे, और जो हमारा पीछे का है वो अलग उठा के रख लिया, क्योंकि इसकी पूरी मार्किंग हो गई। अब हमारा गला कट करने को रह गया, तो गला हम इसको अलग करके ही कट करेंगे, क्योंकि बैक गला तो हमारा बड़ा होता है, आगे का गला छोटा होता। तो बैक गले में जो हमने निशान लगाए थे अलग अलग करके हमने बैक गला यहाँ पे कट कर लिया। अब हमारा जो बैक पार्ट है पूरा यहाँ पे कंप्लीट हमारी कटिंग हो गई है। अब हमारे आगे का पार्ट लेंगे। आगे का पार्ट लिया, अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो गला है, गले की चौड़ाई देखेंगे। गले की चौड़ाई बैक पार्ट में हमने 2 इंच लिए थी, जो गले की चौड़ाई होती है वो 2 इंच लिए थे, तो इसमें भी हम 2 ही इंच लेंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई 2 इंच रखी। अब यहाँ पे जो गले की लंबाई है वो यहाँ पे जैसे आपके ब्लाउज की हो 6 साढ़े 6 इंच, ये हमारी नॉर्मल होती है 6 साढ़े 6 इंच। हमने यहाँ पे 6 इंच ली, एक बॉक्स बनाए, और यहाँ पे बिल्कुल पास से आपको गोल गला ऐसे करके गोल गला बनाना है, जिससे कि हमारे गला अच्छा बने। लगभग आधा इंच हम यहाँ पे आर्म होल पर गहराई दे देंगे। यहाँ पे इसको हमने डॉट डॉट किया, और इसको यहाँ पे ऐसे करके हम गहराई दे देंगे, तो ये हमारी आगे के पार्ट में वो गहराई हो गई। अब हम यहाँ पे लेंगे जो डॉट पॉइंट, अब ऊपर से हम रखेंगे इंची टेप को, और यहाँ पे हम डॉट पॉइंट लेंगे यहाँ पे अगर 9 इंच। अब यहाँ से लेंगे हम यहाँ पे 3.5 इंच हो गया। अब यहाँ से एक डॉट डालेंगे। जी हमारी जो 9 इंच पे डॉट आई है, अगर हमारा यहाँ पे साइज़ बड़ा होगा तो हमारी नीचे जाएगी, जैसे 10 साढ़े 10 पे। अब यहाँ पे एक डॉट हमने डाल दी, ये हमारी होगी नीचे वाली डॉट। अब यहाँ पे 2 इंच 1.5 इंच का हम गैप देंगे, और ये डॉट जाएगी हमारी इधर, और यहाँ से लेंगे 1.5 इंच का गैप, इसको हम करेंगे थोड़ा ऊपर आर्म होल की तरफ, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको हम मिलाएंगे इधर, तो हमारी मिल गई। अब यहाँ से नहीं, अब हम नीचे वाली डॉट से लेंगे, इसको करेंगे थोड़ा तिरछा, ऐसे करके सीधा रखेंगे, और ये जाएगी हमारी आगे की तरफ डॉट। हमें जब हम ब्लाउज कटिंग करते हैं, हमें केवल डॉटों का ध्यान रहता है कि हम किधर डॉट ये कर रहे हैं बस, और हमारी डॉटें सही डलेंगी तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो हमारी जो 4 डॉटें हैं वो यहाँ पे डल गई हैं, देखिए ऐसे हम कटिंग करेंगे। दूसरी साइड भी जब आप चौक से करेंगे तो दूसरी तरफ भी इसको छाप लेंगे। गले की भी मार्किंग हो गई है। अब हमारी ऐसे गला है, तो गले को भी हम जैसे हमने बैक पार्ट कट किया था वैसे ही आप कट कर लीजिए, और जो गहराई है वो भी हम कट कर लेंगे। ऐसे ही आप, अगर आपको बिल्कुल कटिंग नहीं आती तो आप पेपर पर यहाँ पे कटिंग करना सीखिए, और जो गोलाई होती है गले की वो करना सीखिए, जिससे कि आपकी जब आप कपड़े पर काटें तो आपकी फिनिशिंग आए। और ये हमारी जो सब्सक्राइबर का कमेंट था कि हमें सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताइए, तो हमने यहाँ पे सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताई है, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।